हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करते होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, आज का वीडियो कुछ अलग, कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो 4 दिवाली से हट करके आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले में एक हैचरी पे, फिश हैचरी है जिसका नाम है तारा मत्स्य प्रजनन केंद्र। बहुत ही पुरानी हैचरी है। तो इसके जो ऑनर हैं हमारे दयानंद भैया, है ना। तो आज इस हैचरी के बारे में आपको बताएंगे। दयानंद भैया खुद बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से मछलियों का ब्रीडिंग होता है, किस प्रकार से ब्रीडिंग होता है, क्या रेट में मछली को सेल करते हैं और किस तरीके से ब्रीडिंग वगैरह कराते हैं, होम डिलीवरी करते हैं या नहीं करते हैं, किस प्रकार से, यानी इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा दयानंद भैया से पूछा जाएगा। और इसके साथ एक और बात आप सबसे कहना चाहते हैं कि किसान भाई, इस टाइप का मेरा जितना भी वीडियो आएगा, ऐसा नहीं आएगा कि कहीं पे निगेटिव चीज़ हो रही है तो उसको भी पॉजिटिव दिखाया जाए। ऐसा रहेगा कि अगर कहीं पे गलत हो रहा है तो वो गलत बताया जाएगा। जैसे कहीं हमने बाहर गए, बाहर का वीडियो शूट किया, अगर फार्मर को घाटा लग रहा है तो घाटा ही बताया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियो वगैरह में बताया जाता है, थंबनेल में लिख दिया जाता है कि 1 एकड़ से 10 लाख की कमाई, 1 एकड़ से 20 लाख की कमाई। तो ऐसा नहीं होगा। जो भी रहेगा 100% सच्चाई दिखाई जाएगा, कोई भी गलत चीज़ें नहीं दिखाई जाएगी। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो को आप पूरा देखिए। दयानंद भैया से फिशरीज से संबंधित, इनके हैचरी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियाँ आप सबके साथ पहुंचाते रहेंगे। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर हम लोग इस हैचरी के बारे में जानते हैं कि हैचरी कहाँ पे है, कैसे है, किस तरीके से सेल आउट करते हैं, कौन कौन सा सीड वगैरह रखते हैं, खुद ब्रीडिंग कराते हैं या फिर बाहर से बच्चे, बंगाल वगैरह से बच्चे लेकर के आते हैं। इसके बारे में इस वीडियो में हम आगे डिटेल। तो चलिए दयानंद भैया से इनके हैचरी के बारे में जानते हैं कि कैसे क्या करते हैं। तो दयानंद भैया, हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आपका स्वागत है। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा एक बार अपना परिचय दे दीजिए। जी, ये हमारी हैचरी तारा मत्स्य प्रजनन केंद्र, ग्राम बरोहिया, पोस्ट जगदौर, ज़िला महाराजगंज और यूपी में है। ये हैचरी हमारी तारा मत्स्य प्रजनन। अच्छा, ये बताइए, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके हैचरी पे आना हो, जैसे मान लीजिए बाहर से आना हो, तो डायरेक्ट एक मोटा मोटा बता दीजिए कि कहाँ कहाँ आना पड़ेगा, कैसे। तो ये तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है महाराजगंज ज़िला, और यहाँ पास में है गोरखपुर। जो यहाँ से हमारे वहाँ से गोरखपुर की दूरी है 65 किलोमीटर। वहाँ से सीधे नॉर्थ साइड में है हमारी हैचरी। जो क्या बोलते हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर आपको हैचरी पे आना है तो सीधे आइए गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर के बगल में है महाराजगंज ज़िला। आपको महाराजगंज ज़िले पे आना है। महाराजगंज ज़िले से 20 किलोमीटर आपको इधर आना है, भरोहिया ढाला करके। भरोहिया ढाला है जो एक विधानसभा सीट है निचलौल के पास पड़ता है भरोहिया ढाला। यहाँ पे इनकी हैचरी है। तो दयानंद भैया, ये हैचरी कब की है, कितने दिन से हैचरी चला रहे हैं? हैचरी 1990 से चल रही है और हमारे पिताजी इसको चलाते थे। 1990 से स्टार्ट है ये हैचरी। लगभग हो गया कितना टाइम, लगभग 25-30 साल हो गया। अच्छा, ये यहाँ पे आप जैसे कि ब्रीडिंग कराते हैं मछलियों का, जैसे ब्रीडिंग कराते हैं या फिर सीड वगैरह बंगाल से लाते हैं? देखिए, जो भी बताइएगा रियल बताइएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, फिशरीज से, मछली पालन से संबंधित ABCD थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं, है ना। तो बहुत जगह देखा गया है कि लोग जा करके पूछते हैं तो रहता है 1 तो बता देते 10। तो ऐसा मत करिएगा, है ना, क्योंकि
बहुत पुरानी हैचरी क्योंकि है। ये हाँ ये इसका ख्याल रखा यहाँ पे, जाता है। बहुत पुरानी हैचरी है। तो ये और ब्रीडिंग आप जैसे कराते हैं या फिर बच्चा बंगाल वगैरह से लाते हैं? हम यहीं पे ब्रीडिंग कराते हैं, IMC का कराते हैं। तो खुद कराते हैं या फिर आपके खुद कराते डॉक्टर? हैं। हम अपने स्वयं इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन वगैरह का काम हम स्वयं करते हैं। इसमें कोई बाहर से डॉक्टर वगैरह की ज़रूरत नहीं है अब इस समय। हम आज से नहीं 1995 से ही इंजेक्शन स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, तभी से इंजेक्शन यहाँ से पे चल रहा है। इसके पहले तो हम लोग बंगाल से मंगा के 5 साल तक काम किए, उसके बाद से फिर यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर दिए ब्रीडिंग का। यहाँ पे आपके ये हैचरी पे तारा मत्स्य प्रजनन केंद्र नाम है इस हैचरी का। तो यहाँ पे कौन कौन से मछलियों का ब्रीडिंग होता है, पहले ये बता दीजिए। हमारे वहाँ रोहू, नैनी, भाकुर, सिल्वर, बिघेट, ग्रास और कॉमन कार्प इस साल से हमने 2-3 साल पहले से स्टार्ट कर दिया है। क्या बोलते हैं, पंगेसियस का ब्रीडिंग, जो हमारे मतलब 3 साल पहले ये स्टार्ट हुआ हमारा काम अभी। तो देखिए, सबसे मेन बात क्या है किसान भाई, यहाँ पे आप देखेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि पूरे यूपी में हमारे हिसाब से एक ही 2 जगह हैं जहाँ पे फंगासियस, जिसको हम बैकी, पंकज, जासर, प्यासी, बहुत सारे अलग अलग एरियो में अलग अलग नामों से जानते हैं, फंगासियस का ब्रीडिंग कराया जाता है। क्योंकि फंगासियस का ब्रीडिंग हर कोई नहीं कर पाता है, जैसे सिंघी वगैरह का हर कोई नहीं कर पाता है। तो जो यूपी में है, बहुत गिने चुने जगहों पे फंगासियस का ब्रीडिंग होता है। तो उसमें से एक जगह ये भी है तारा मत्स्य प्रजनन केंद्र, जो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले में है। यहाँ पे फंगासियस का ब्रीडिंग कराया जाता है। तो जो आप सीड सेल करते हैं, जैसे ब्रीडिंग कराने के बाद जो सीड सेल करते हैं, तो स्टार्टिंग में स्पॉन वगैरह होता है, तो क्या क्या साइज़ से सेल करते हैं? या स्पॉन केवल देते हैं, या जीरा देते हैं, या फिर स्टैंडर्ड सीड ईयरलिंग 100 ग्राम 200 ग्राम का देते हैं, या फिर केवल स्पॉन ही देते हैं? हमारे पास सीड, स्पान सब कुछ अवेलेबल है। जब चाहें, जैसे चाहें वो दे सकते हैं। जैसे कि स्पान तो हर साल चलता ही है। स्पान हमारे पास इसके पहले 3 ब्रीडिंग था, तो 3 ब्रीडिंग में ही हम 1500 से लेके 2000 तक स्पान लीटर एक ही साल में कर लेते थे। अच्छा, जो स्पान एक मोटी मोटा हमें बता दीजिएगा, जैसे कि IMC हो गया या फिर कार्प हो गया। IMC कार्प का जो आप स्पान देते हैं, वो अराउंड फिगर आप बता दीजिए कि प्रति लीटर अराउंड फिगर कितना रेट से देते हैं? जैसे हर साल हम जानते हैं कि रेट थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होता रहता है, कभी 100 रुपये ऊपर, कभी 100 रुपये नीचे। तो उसका एक अराउंड फिगर रेट क्या रहता है? 1800 से लेके 2500 रुपये तक का स्पान हम देते हैं। अच्छा, 1800 रुपये से लेकर के 2500 रुपया प्रति लीटर देते हैं। और एक और क्वेश्चन बता दीजिए कि 1 लीटर में अराउंड फिगर कितना बच्चे आते हैं? 1 लीटर में राउंड फिगर में लेंगे तो जैसे IMC में इंडियन मेजर कार्प में है रोहू, नैनी, भकुरा, इसका स्पान 1 लीटर में 4 लाख पीस आता है। और सिल्वर, बिगेट, ग्रास का स्पान चूँकि बड़ा होता है तो वो 3.5-3 लाख के बीच में आते हैं। यानी कि IMC का लगभग अराउंड फिगर 4 लाख बच्चे आते हैं प्रति लीटर में। और जो कार्प फैमिली है, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, अराउंड फिगर 3 लाख से लेकर के 3.5 लाख बच्चे इसमें आते हैं, है ना। तो उसके बाद जो जीरा है या फिर फ्राई है या फिर 200 लाइन 500 लाइन का जो सीड देते हैं, अराउंड फिगर में बता दीजिए उसका रेट क्या रहता है आपके हैचरी पे? रेट हमारे वहाँ जैसे मान लीजिए इस जीरा साइज में लेते हैं तो जीरा साइज में एक राउंड फिगर बता दीजिए। राउंड फिगर में जीरा साइज वैसे मत इसको समझिए, ऐसे समझिए जैसे 1 किलो पे कितने बच्चे चढ़ते हैं। 1 किलो पे अगर 3000 से 4000 पीस बच्चा चढ़ता है, तो उसका रेट होता है 350 से लेके 500 रुपये तक का। और उसके बाद से अगर उससे बड़ा होता है तो वो 250, 300, 200 ऐसे रहता है रेट इसका। अच्छा, देखिएगा, इसमें कोई भी चीज़ें झूठ मत बोलिए, क्योंकि अगर बोलने वाली नहीं है, अगर जो आप इसमें बताएंगे जो रेट है ना, तो फिर वो रेट से आपको देना भी पड़ेगा, उससे नीचे भी करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे जगहों पे हमने देखा है, लोग बता देते हैं कि हम 100 रुपये केजी देंगे, है ना, वो वीडियो बनाने के लिए कि हमारा वीडियो हाईलाइट हो, हमारा हैचरी हाईलाइट हो, बहुत सारे लोग इसको जाने, है ना। तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं। क्योंकि देखा गया कि लगभग जो सीड होता है, मछली का सीड होता है, सीड हो गया, फिशरीज से रिलेटेड सीड हो गया, फीड हो गया है, ये बहुत सारे किसानों को, अक्सर करके जो बिहार साइड से सटे किसान हैं, उनको अच्छे क्वालिटी का सीड
अच्छे क्वालिटी का सीड अवेलेबल नहीं हो पाता। हम ही अपने बहुत सारे वीडियो में कहते रहते हैं कि आप जब भी हैचरी पे जाइए सीड वगैरह परचेज़ करने, तो 2-4 क्वेश्चन हैचरी वालों से करिए, जैसे कि आपका ब्रूडर क्या है, कितने बार उसको ब्रीडिंग कराते हैं, आपके ब्रूडर का साइज़ वगैरह क्या है। उसके बाद जो स्पॉन या जीरा वगैरह निकलता है उसको आप हाई प्रोटीन पे रखते हैं या नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर हाई प्रोटीन पे नहीं रखा जाता है तो बच्चों को कुपोषण वगैरह हो जाता है, थोड़ा बहुत मालूम हमें। तो फिर इनसे पूछते हैं कि जो इनके ब्रूडर का साइज़ है वो कितने किलो के रहते हैं ब्रूडर, या कितने साल पुराने रहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो जो आपके ब्रूडर के साइज़ रहते हैं जिसका आप लोग ब्रीडिंग कराते हैं, बच्चे निकलाते हैं, तो आपको भी मालूम होगा कि अगर बहुत ज़्यादा छोटा ब्रूडर रहता है तो थोड़ा सा ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है, ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है। अब बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग बहुत बड़े ब्रूडर का भी नहीं कराएंगे, क्योंकि बच्चा कम निकलता, पेट में चर्बी हो जाता है ना। तो आपके यहाँ जो ब्रीडिंग कराते हैं सच सच बताइएगा, कोई चीज़ झूठ मत बोलिएगा, है ना, क्योंकि अगर हो सकता है कि कल ही कोई आकर के चेक करे तो आपको दिखाना पड़ेगा। आप हमारे ब्रूडर का अभी लिए हैं वीडियो तस्वीर कुछ लिए हैं, उसको डालिएगा यूट्यूब पे चाहे जहाँ भी। हाँ, ये है कि इनका जो ब्रूडर है, ब्रूडर का वीडियो वगैरह इन्होंने दिखाया, खासकर वहाँ पे हमने वीडियो शूट किया, लेकिन वीडियो बना नहीं पाए, लाइव नहीं दिखा पाए। तो वो इनके ब्रूडर का जो साइज है वो इसमें हम वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें आप लोग देखेंगे। तो आप बता दीजिए कि अपने मुँह से बता दीजिए कि ब्रूडर का साइज क्या है। 3.5 किलो से 3 किलो से लेके 5 किलो तक का ब्रूडर है। चूँकि 5 किलो ब्रूडर के ऊपर अगर 5 किलो के साइज से ऊपर हो जाता है तो उसका थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है ब्रीडिंग, ठीक ना। क्योंकि इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें चर्बी वगैरह हो जाता है, इसलिए उसका सही से पेट में चर्बी हो जाता है, सही से उसका ब्रीड नहीं कराया जा सकता है। नहीं कराया जाता। तो कितना साइज राउंड फिगर रहता है? राउंड 3 kg, राउंड फिगर में 3 kg। और ऐसे कतला तो ऐसी मछली है जो 3 किलो से कम रहेगा तो अंडा ही नहीं देगा। अच्छा, ठीक ना। तो 3 किलो से लेके 5 किलो तक का हमारे पास ब्रूडर है। इनके जो मछलियों के ब्रूडर का साइज़ है वो 3 किलो से लेकर के 5 किलो तक ब्रूडर रहते हैं। उसको दिखाया भी जाएगा, लाइव दिखाएंगे, क्योंकि अभी फरवरी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो हैचिंग वेचिंग सब बंद है, अभी बंद पड़ा हुआ। 15 दिन बाद फिर शुरू होगा। तो फिर जो जैसे जैसे ब्रीडिंग वगैरह ये कराएंगे तो सारा वीडियो बनाया जाएगा, सारा वीडियो दिखाया जाएगा। और जो आपका फंगासियस जो है, वो फंगासियस का जो ब्रीडिंग कराते हैं उसके ब्रूडर का साइज़ क्या रहता है? उसके ब्रूडर का साइज़ 5 किलो से लेके 8 किलो तक का है। अच्छा, एकदम सही बोल रहे हैं, का सही 5 किलो से लेकर के 8 किलो फंगासियस का ब्रीडिंग। देखिए आज ये बोल रहे हैं, इनको दिखाना भी पड़ेगा, आगे हम वीडियो में दिखाएंगे, है ना, वीडियो दिखाएंगे भी आपको, और देख के आप उसको लाइव डाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपके इस हैचरी पे तारा मत्स्य प्रजनन केंद्र पे इन्होंने बताया कि इस वर्ष से ब्लैक कार्प एक मछली होती है, आप सबने देखा होगा, बहुत सारा वीडियो चला, तो ब्लैक कार्प मछली का भी ये ब्रीडिंग कराएंगे। तो आज इनसे जानते हैं कि जो ब्लैक कार्प मछली है उनके ब्रूडर का साइज़ क्या है, या फिर ब्रीडिंग कराएंगे तो उनके बच्चे का रेट क्या ये देंगे, क्योंकि फर्स्ट बार यहाँ पे ब्रीडिंग होने जा रहा है। रेट अभी तो पहले ये बता दीजिए कि आपका जो ब्लैक कार्प मछली है उसके ब्रूडर का साइज़ क्या है? ब्रूडर का साइज़ 5 किलो का है, 4 किलो से 3 किलो, 4 किलो और 5 किलो के साइज़ का। अच्छा, इनके फंगासियस मछली के ब्रूडर का साइज़ 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो। एक अराउंड फिगर बहुत सारे किसान भाई हमारे पास फ़ोन आता है, आप सुनिए बात को, बहुत सारे किसान भाई हैं जो हमारे पास फ़ोन आता है, वो पूछते हैं कि जो ब्लैक कार्प का जो बच्चा होगा वो हमें रेट बता दीजिए। तो हम बोलते हैं कि नहीं, अभी तो ब्रीडिंग नहीं हुआ, बाद में। तो वो एक अराउंड फिगर में जानना चाहते हैं कि अराउंड फिगर में क्या रुपया पड़ेगा, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया पीस के हिसाब से सेल आउट करेंगे या फिर केजी के हिसाब से सेल आउट करेंगे। तो एक अराउंड फिगर रेट बता दीजिए कि ब्लैक कार्प के सीड का रेट क्या होगा? ब्लैक कार्प का सीड का रेट राउंड कैमरा की तरफ से, हमारे किसान भाई की तरफ से राउंड फिगर मान के चलिए कि 15 रुपये, 16 रुपये पीस पड़ेंगे उसका। अच्छा, ब्लैक कार्प के बच्चे का रेट 15 रुपये, 16 रुपये पीस पड़ेंगे। क्योंकि हमने कोलकाता से जो ब्रूड बच्चे लाए थे, उसका ब्रूड जो तैयार किए हैं वो हमने 22 रुपये पीस का करके लाए थे। तो यहाँ पे जब स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे जब स्टार्ट हो जाता है तो रेट कम हो जाता है। अच्छा, ये तो आपने बता दिया, जैसे 15 रुपये, 16 रुपये पर पीस बेचेंगे। तो जो फिर सीड का साइज होगा, वो सीड का साइज क्या होगा?
सीड का साइज होगा किलो पे, मान के चले किलो पे 100 बच्चे आएंगे। अच्छा, किलो पे 100 बच्चे फिंगरलिंग में होंगे। अच्छा, फिंगरलिंग में। अच्छा फिंगर, तो किलो पे 100 बच्चे जो होंगे अराउंड फिगर 2 इंची से लेकर के 2.5 इंच तक। फिंगरलिंग वही होता है 2 इंची से लेकर के 2.5 इंची के बच्चे फिंगरलिंग साइज के होते हैं वो। अच्छा, इसमें खास बात ये है कि जो इनके ब्लैक कार्प के ब्रूडर का जो साइज है वो जान लीजिए कि बेस्ट साइज है। उसके जो सीड होगा वो सीड का जो ग्रोथ होगा वो ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इन्होंने बताया कि ब्लैक कार्प के ब्रूडर का साइज 5 केजी से लेकर के 7 केजी तक रहता है। अच्छा, एक चीज़ और हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि जैसे मान लीजिए आपके यहाँ से कोई सीड परचेस करके ले जाता है या ले जाना चाहता हो, जैसे यूपी ले जाना, बिहार ले कहीं भी ले जाना चाहता हो किसी भी स्टेट में, तो आप होम डिलीवरी करते हैं या फिर यहीं से ले जाना पड़ता है, या फिर होम डिलीवरी करेंगे उसका अलग से आपको चार्ज देना पड़ेगा? कैसे क्या है ये डिलीवरी वाला क्या है? जैसे डिलीवरी वाले में ये बात होती है कि अगर हमें यहाँ से, चूँकि ये हैचरी पे, इस हैचरी से बिहार बच्चे जाते हैं, इधर कोलकाता क्या बोलते हैं लखनऊ बच्चे जाते हैं, तो वहीं से वो लोग पैसे परचेज कर देते हैं, मतलब पैसे हमारे पास अकाउंट में डाल देते हैं, हम यहाँ से बच्चे भेज देते हैं, सीड को भेज देते हैं। अच्छा, यहाँ मान लीजिए वहाँ से अगर पैसे लगा देते हैं तो आप सीड वहाँ पे भेज देते हैं। तो अगर मान लीजिए रास्ते में कोई सडनली कोई घटना होती है या फिर मछलियों का मोटेलिटी होता है, तो फिर वो कौन सा हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कैसे उसको, चूँकि हम माल अपने रिस्क पे लेके जाते हैं। अच्छा। उस पे ग्राहक का कोई रिस्क नहीं रहता है, हम उनके वहाँ सेफली पहुँचाते हैं। अच्छा, तालाब में डालने तक की पूरी गारंटी इनकी है। एक चीज़ और बता दीजिए, अच्छा मान लीजिए आप कोई मछली का सीड वो 300 रुपये केजी दे रहे हैं, तो मान लीजिए आपको डिलीवरी करना है, वहाँ देना है, तो उसका अलग से चार्ज लेंगे फिर उसी में? जैसे ट्रांसपोर्ट खर्च तो लगना ही लगना है। ट्रांसपोर्ट खर्च लगना है, उस पे उसके साथ 2 लेबर जाएंगे, उसका खर्च लगना है, हैं। इस हिसाब से होता है। गाड़ी का जो ट्रांसपोर्ट है उसका तो पैसा लगना ही है, तो वो तो सारी चीज़ें रख के ना हम बताएंगे उनसे कि इतना पैसे लगेंगे। हैं। तो एक ये भी बता दीजिए कि मान लीजिए आपको अराउंड फिगर कितना चार्ज पड़ता होगा, क्योंकि बहुत सारे हैं वो जानना चाहेंगे कि भाई कितना चार्ज लगेगा, है ना, वो कन्फ्यूजन दूर कर दी। कितना अराउंड फिगर में बता दीजिए। अराउंड फिगर में मान के चलिए किलो पे, अगर हमारा बच्चा है 300 रुपये किलो, ठीक ना, तो वो दूरी कितनी हमको लेके जाना है ये तो हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि हम आपके पास इतने पैसे में पहुंचा देंगे, क्योंकि वो दूरी तय करती है ना कि रास्ते में कितना। मान लीजिए आपको 100 किलोमीटर यहाँ से ले जाना हो, ठीक है, 100 किलोमीटर बच्चा देना हो यहाँ से, तो 100 किलोमीटर का अराउंड फिगर कितना खर्चा पड़े? अराउंड फिगर में कितना खर्चा पड़ेगा? जैसे कि लेबर कितना लेंगे, गाड़ी भाड़ा पर किलोमीटर क्या लगेगा, कुछ तो अंदाजा होगा क्योंकि बच्चे भेजते हैं आप। तो इस पे मान के चलिए अगर 100 किलोमीटर के एरिया में है तो 1 किलो पे 15 से 20 रुपये एक्स्ट्रा और कर देते हैं। अच्छा, प्रति किलो 15 रुपये से लेकर के 20 रुपये पर किलोमीटर लगता है। और फिर कितना किलोमीटर है? और एक चीज़ और बताइए कि कितना दूर तक आप दे देंगे? जैसे बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है हमारे पास, उड़ीसा से आता है, आसाम से आता है, आंध्रा से आता है, कर्नाटक, केरल, बहुत जगह से आता है, तो कितने दूर तक दे देंगे? ये भी एक बात। ये दूर की बात है तो दूर में जैसे हमारे कितने किलोमीटर तक दे देंगे? कितने किलोमीटर की यहाँ से हम क्या बोलते हैं लखनऊ, झांसी तक माल पहुँचा देते हैं हम। अच्छा, झांसी तक, झांसी इधर और इलाहाबाद तक हमारा माल जाता है। इसके बाद से बिहार में, जैसे बिहार में है एक जगह है पटना तक, हाँ वहाँ तक हमारा माल। अराउंड फिगर मतलब मान के चलिए कि 500 किलोमीटर तक, है ना, क्योंकि पटना 400 साढ़े 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक ये सीड लेकर के जाते हैं। अच्छा, ऐसा मान लीजिए जो यहाँ से आप जो सीड वगैरह देंगे, जो किसान भाई लेकर के अगर जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा आप जानते होंगे कि मछली पालन में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होता है कि जो फिश का ग्रोथ है वो ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो बच्चे का, हाँ, कंप्लेन आता है कि बच्चे का जो क्वालिटी है वो बेस्ट नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं होता है कि कुछ बच्चे में भी खराबी होती है, जैसे कि कुपोषण हो जाता है, बच्चे को खाना वगैरह नहीं मिला तो बच्चे को कुपोषण हो जाता है, तो ऐसा होता है। तो कहीं मान लीजिए ऐसा सिस्टम तो नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपके यहाँ से कोई सीड लेके जाए? देखिए, ऐसी सिस्टम नहीं है। अगर ग्राहक जो है मानक के अनुसार से अपने तालाब में बच्चे डाले, जैसे 1 एकड़ में हम लोग डालते हैं 4 से 5 हज़ार पीस बच्चे, अगर उसके मानक से अनुसार से डाले तो बच्चा
एक कंफर्म है कि बढ़ेगा वो, ग्रोथ करेगा वो। अच्छा, इनका कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक मानक होता है डेंसिटी जिसको कहते हैं, जैसे हम लोग बहुत सारी वीडियो में बताते हैं कि अगर आप डेंसिटी को मेंटेन रखते हैं, जैसे प्रति एकड़ 4000 5000 शीट डालते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने बताया जैसे कि वाटर पैरामीटर को मेंटेन रखिए, TDS पीएच अमोनिया DO वगैरह हो गया, अगर ये सारी चीज़ों को रखते हैं उसके बाद सीड का ग्रोथ होगा। जैसे कुछ ग्राहक का बात होता है, क्या करते हैं लोग, उनका एरिया रहता है 1 एकड़ का, 20 डिसमिल का, 30 डिसमिल का, उसमें बच्चे डाल देते हैं लोग 15 kg 20 kg बच्चे ले जाके। थोड़ा सा हमारे फील्ड में जो बच्चे हैं वो थोड़ा सस्ते हैं, तो ग्राहक सोचते हैं कि 10 किलो के जगह 12 किलो कर दो, 12 किलो कर दो, ठीक ना। तो कुछ ग्राहक में भी कमी होती है, बच्चे में तो कमी होती है, हम मानते हैं। जैसे कहीं कहीं का ब्रूड ऐसा होता है कि जो कोई भी, मान लीजिए हमारी हैचरी तो बहुत पुरानी हैचरी है, यहाँ से हर साल जो आपसे बताए हैं 2000 लीटर से लेके 3000 लीटर तक का स्पान हम बेचते हैं, ठीक ना। तो कुछ जैसे होता है कि जो बच्चे डालने में जो कमी होती है वही होती है कि जो 2 किलो की जगह आए हैं लेने 2 किलो, पैसा बच गया तो 2 किलो और एक्स्ट्रा करके बच्चे डाल दे, चलो इसी में पड़े रहेंगे, तो ग्रोथ उसमें भी थोड़ा डिस्टर्ब होता है। क्योंकि डेंसिटी जब ज़्यादा हो जाएगी तो आप कुछ भी खिला लीजिए पिला लीजिए, वो ग्रोथ नहीं होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए हमें, क्योंकि आजकल नया ब्रीड चला है, खास करके हमारे उत्तर भारत में, बाकी बंगाल वगैरह में तो बहुत पहले से सब जानता है कि अमूर कार्प हो गया, जयंती रोहू हो गया, ब्लैक कार्प हो गया, ये 3 चीज़ें बहुत चली हैं। तो इन 3 चीज़ों में भी चल रही है, जैसे पंगेसिस तो बहुत पहले से इधर आई है, लेकिन ये नया ब्रीड हम लोग के उत्तर भारत में चला है, जैसे कि अमूर कार्प, जयंती रोहू और ब्लैक कार्प। इन तीनों का बच्चा आपके पास इस वर्ष से मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, कब से मिलेगा? ये हमारे इस साल जो नई जो तकनीकी अपना रहे हैं, अमूर कार्प का और ब्लैक कार्प का। ब्लैक कार्प तो हमने जो ब्रूड रखा है बहुत पहले से रखा है, थोड़ा सा हम उसको समझ नहीं पा रहे थे कैसे किया जाए उसको, ब्रीड उसकी थोड़ी जानकारी हमको नहीं थी, तो अभी थोड़ा रुके थे, लेकिन इस साल से उसका स्टार्ट कर देंगे। रह गया आपका जयंती रोहू का, तो जयंती रोहू का भी ब्रूड हमारे पास उपलब्ध हो गया है, उसको भी वो भी मिल सकता है। अच्छा, जयंती रोहू, अमूर कार्प तो ये स्टार्ट होने जा रहा है। कब से मिलेगा? कब से स्पान तो मान के चलिए कि 15 फरवरी से स्पान उसका स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, 15 फरवरी से आप स्पान देने लगेंगे, और मान के चलिए अगर किसी को फिंगर साइज चाहिए 200 लाइन 300 लाइन का बच्चा, तो उनको 1 महीने वेट करना पड़ेगा, एक से 1.5 महीने। अच्छा, 1 से 1.5 महीने, यानी मान के चलिए कि 15 मार्च यानी होली के बाद से आपको नया ब्रीड लगभग आए। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए कि जयंती रोहू और अमूर कार्प का जो सीड आप देंगे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हमने खुद ही देखा है, क्योंकि बहुत सारी जगहों से फ़ोन आता है कि जयंती रोहू और अमूर कार्प के नाम से लूटते हैं। जैसे नॉर्मल कॉमन कार्प हुआ तो 1 रुपया पीस, वही अमूर कार्प हो गया तो 10 रुपया पीस। यहाँ भी ऐसा सिस्टम है कि फिर सब? नहीं, ऐसी कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास है। अगर किलो से आपको परचेज कर पा रहे हैं तो किलो से ले जाइए, पीस से अगर कर पा रहे हैं तो पीस से ले जाइए, आप जैसे आप सहमत हो उस हिसाब से। तो उसके भी ब्रीड अच्छे रहेंगे, ग्रोथ होगा बच्चे का, ग्रोथली एकदम। क्योंकि देखिए एक चीज़ जान लीजिए कि कराएंगे, ये आपसे पहले भी हम बता चुके हैं, इस हैचरी को 30 साल से ऊपर हो गया चलते हुए, ठीक ना। इसमें 1% की कोई वो नहीं, क्योंकि हम लोग लोकल के लोग हैं, हम बंगाली नहीं ना हैं, हम लोग बंगाल से नहीं ना आए हैं कि बंगाल आए बेचे चले गए। अच्छा, कहें बंगाली लोग हर जगह बदनाम है, जहाँ भी देखे जाएं सब बोलता है कि बंगालियों से बच्चा नहीं लेना। हर कोई, हम भी बहुत सारी वीडियोज़ में आप लोग को बताएं कि बंगाली से बच्चे नहीं लेना है, क्योंकि मैंने खुद ही देखा है उनका बच्चा लेकर के ग्रोथ वगैरह नहीं होता है, तभी पता चला कि कुपोषण वगैरह हो जाता है। फीडिंग वगैरह नहीं कराते, बस टेम्प्रोरी रखते हैं। और उनका क्या होता है, जैसे मान लीजिए कब झोला झम्मड़ उठाए लेकर के चले गए, है ना। तो बंगाली वगैरह इतना, मतलब आपके हिसाब से बदनाम ऐसा क्यों होते हैं? नहीं, बदनाम नहीं है वो लोग, चूँकि उन लोगों को गुरु मानिए आप लोग। अगर जो मत्स्य पालक हैं उन्हीं लोगों का देन है कि हम लोग अपने यूपी में, ये जो महाराजगंज जिले में सबसे ज़्यादा यहाँ से सीड का उत्पादन होता है महाराजगंज जिले में, ठीक ना। महाराजगंज जिले में सबसे ज़्यादा सीड का उन्हीं लोगों का देन है कि यहाँ पे आज चल रहा है। रह गई बात की मतलब ग्रोथली की क्या कैसे हो रहा है, तो जो लोकल के लोग हैं उनसे लेने में बेहतर रहता है।
अच्छा हैं। अच्छा, बाहर ये के लोगों मतलब जो ब्रीडिंग वगैरह आपके यहाँ होता है ना, ये आप ही कराते हैं? से- हाँ हाँ, हम ही कराते हैं। तो हमारा फिर मान लीजिए अगर जैसे कोई भी चीज़ झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि देखना पड़ेगा, ये लास्ट वीडियो नहीं है, लास्ट है नहीं, ना? इसके बाद भी क्योंकि वीडियो आएगा जब इंजेक्शन हम करेंगे, मछली का इंजेक्शन करेंगे, ब्रीडिंग पूल में रखेंगे, तो आप उसको देखिएगा कैसे है, क्या हो रहा है, सारी वीडियो बनाइएगा, ले जाइए डालिएगा, हमारे किसान भाइयों को प्रोत्साहन करिएगा कि अच्छे से सीड ले जाएं। क्योंकि एक बार आए तो फिर आते रहेंगे, वो जितना आप बोल रहे हैं वहाँ भी नोट हो रहा है, जो किसान भाई हमारे दर्शक हैं वो भी देख रहे हैं, है ना? वो सारी बातें आपको फिर प्रूफ भी करनी पड़ी है, नहीं कि हमारे यहाँ 5 kg का ब्रूडर है या हम खुद ब्रीडिंग कराते हैं या इस रेट में देते हैं उस रेट में देते हैं, आज कह दिए और निकल गए, और मान लीजिए कोई किसान आया लेने, मान लीजिए उसके साथ धोखाधड़ी हुआ या और कुछ हुआ, तो फिर उसके बाद पकड़ाएंगे हम, तो ऐसा ना हो। मत्स्य पालन में एक चीज़ आप जान जाइए कि मत्स्य पालन में जो कर रहा है धोखाधड़ी, वो तो आपसे हम बताते भी हैं, फ़ोन से बात होती है आपसे हम बताते भी हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं, इसको थोड़ा सा अलग टाइप से करिए। अच्छा, ये बताइए कि आपके यहाँ मतलब इतना अच्छे से बता रहे हैं, तो अराउंड फिगर कितना सेल आउट करते होंगे बच्चे एक कल्चर में? इस पान में तो हम बताए हैं आपसे, इस पान में 2 से 3 हज़ार लीटर, 3 हैचिंग पूल से, केवल 3 ही हैचिंग पूल हमारे पास थी।